इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। पाठ कारतूस मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? तो इसका उत्तर होगा, कर्नल कॉलिंज का खेमा वजीर अली को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से जंगल में लगा हुआ था। कर्नल को संदेह था कि वजीर अली जंगल में ही कहीं छिपा होगा। बरसों से वे पूरी फौज की आंखों में धूल झोंक रहा था, जंगलों में अपने थोड़े से आदमियों के साथ भटक रहा था, फिर भी वे फौज के हाथ नहीं आ रहा था। सेकंड क्वेश्चन, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? तो वजीर अली से सिपाही इसलिए तंग आ चुके थे क्योंकि कई महीनों से डेरा डालने और उसे ढूंढने के बावजूद भी वजीर अली पकड़ा नहीं जा रहा था। वे जंगलों में रहते रहते परेशान हो चुके थे। थर्ड है, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? तो इसका उत्तर होगा, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा ताकि वे ये देख सकें कि सवार किस दिशा की तरफ जा रहा है। वे सवार वजीर अली का कोई दूत है या कोई जानकार है या उसका कोई साथी है। तो लास्ट क्वेश्चन फोर्थ, सवार ने ये क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सवार स्वयं वजीर अली था। वे एक जाबाज सिपाही था जिसे अंग्रेज अधिकारी साधारण सवार समझ रहे थे। कर्नल के साथ पूरी फौज थी, फिर भी सवार ने ऐसा कहा क्योंकि उसे कर्नल के खेमे में कोई भी पहचान नहीं पाया था। तो उसने बड़ी दिलेरी के साथ ये बात वहाँ पर सबके सामने मतलब कर्नल से बोली और वहाँ से आराम से निकल गया। अब लिखित प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, वजीर अली की अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? तो इसका उत्तर होगा, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद इसलिए आ जाती थी क्योंकि रॉबिन हुड एक साहसी वीर था। वे किसी को भी चकमा देने में माहिर था। उसी प्रकार वजीर अली भी साहसी, हिम्मती व वीर व्यक्ति था, जाबाज सिपाही था। उसके साहस के कारनामे लोगों की जुबान पर थे। वे अंग्रेजी सरकार की पकड़ में नहीं आ रहा था। कंपनी के वकील को उसके घर जाकर उसे मार डाला था। उसकी बहादुरी भरे किस्से सुनकर या बहादुरी की बातें सुनकर जो कर्नल था उसको वजीर अली की बातें सुनकर कह सकते हैं कि रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। सेकंड क्वेश्चन है, सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? तो इसका उत्तर होगा, सादत अली अवध के नवाब आसिफ उद्दौला का भाई और वजीर अली का चाचा था। आसिफ उद्दौला को जब तक कोई संतान नहीं थी तब तक सादत अली के अवध का नवाब बनने की पूरी संभावना थी। उसे उसका पूरा ये सपना साकार होता उसको दिख रहा था कि मैं ही बनूंगा अवध का नवाब। लेकिन वजीर अली की पैदाइश होते ही उसका सपना टूट गया। उसे अपनी नवाबी खतरे में लगने लगी, अतः उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा। थर्ड वन, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? तो इसका उत्तर है, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का मकसद था अवध की धन संपत्ति पर अधिकार करना। सादत अली अंग्रेजों का मित्र था। सादत अली ऐशोआराम पसंद आदमी था, तो उसने आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए कर्नल को देकर उसका स्वार्थ सिद्ध करने के षड्यंत्र को सफल बना दिया। अब सादत अली को किसी प्रकार का खतरा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? तो वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने उसे बनारस भेज दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा तय कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कोलकाता बुलाया। वजीर अली इस बुलावे से चिढ़कर कंपनी के वकील के पास गया, तो जो बनारस में ही रहता था। वकील ने वजीर अली की शिकायत की कोई परवाह नहीं की, उल्टा उसे ही बुरा भला सुना दिया। तो वजीर अली को गुस्सा आ गया और उसने खंजर निकालकर वकील का कत्ल कर दिया। इसके बाद वजीर अली अपने सैनिकों के साथ आजमगढ़ की ओर भाग गया।
वहाँ के बादशाह ने या वहाँ के जो शासक थे उन लोगों ने उसे हिफाजत से घाघरा तक पहुंचा दिया। तब से वे जंगलों में छिपकर अपनी शक्ति बढ़ाने लगा। 5th क्वेश्चन है, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? तो इसका आंसर होगा, सवार के जाने के बाद कर्नल इसलिए हक्का बक्का रह गया क्योंकि उसे पता चल गया कि ये सवार ही वजीर अली था। जिस सवार को वे साधारण सा सिपाही समझ रहा था और उसकी सहायता से वे वजीर अली को गिरफ्तार करने का सपना देख रहा था, वे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था कि वजीर अली इतनी हिम्मत करके उसके खेमे में चला आएगा। कर्नल की नज़रों में वजीर अली बहुत खतरनाक व्यक्ति था। वे उसे मूर्ख बनाकर उसे 10 कारतूस भी ले गया और कर्नल कुछ भी न कर पाया। वे जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए वहाँ दल बल सहित पड़ा था और उसका इंतज़ार कर रहा था उसे पकड़ने का, वे वहाँ तक आया भी और फिर भी कर्नल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। तो पहला है, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई? तो इसका उत्तर होगा, लेफ्टिनेंट को कर्नल से पता चला कि वजीर अली से पहले कई लोग इसी प्रकार विद्रोह कर चुके हैं। दक्षिण में टीपू सुल्तान और बंगाल के नवाब का भाई शमसुद्दौला भी उनके खिलाफ है। इन सब ने कंपनी के विरुद्ध अफगानिस्तान के बादशाह शाही जमा को आक्रमण करने का निमंत्रण दिया है। ऐसा देखकर लेफ्टिनेंट को ये आभास हुआ कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। सेकंड क्वेश्चन, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? तो वजीर अली को अंग्रेजों ने रहने के लिए बनारस भिजवा दिया था। उसको मतलब अवध से निकाल दिया था और उसको ट्रांसफर कर दिया था बनारस में, और उसे 3 लाख रुपया सालाना वजीफा तय किया था। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने वजीर अली को कोलकाता बुलवाया। वजीर अली वहां जाना नहीं चाहता था। कंपनी का जो वकील था बनारस में, तो उससे उसने बात की कि मुझे इस तरह से मेरे साथ क्यों किया जा रहा है। तो जब वे गवर्नर की शिकायत लेकर कंपनी के वकील के पास गया तो शिकायत पर ध्यान न देकर वकील ने वजीर अली को भला बुरा सुना दिया। इससे वजीर अली के स्वाभिमान को गहरा धक्का लगा। दूसरा, वजीर अली कंपनी सरकार से नफरत करता था। इन दोनों कारणों के जुड़ जाने से जो वजीर अली था उसने वकील का कत्ल कर दिया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? तो इसका उत्तर होगा, सवार स्वयं वजीर अली था। वे एक जांबाज सिपाही था। जंगलों में धूल उड़ाता हुआ घोड़े पर सवार बिना किसी सिपाही के जांबाज वजीर अली अकेला ही अंग्रेजी खेमे में आ पहुंचा। कर्नल और लेफ्टिनेंट ने समझा कि ये सवार उनके साथ मिलकर वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता है, इसलिए उससे मिलने के लिए उसने आज्ञा भी दे दी। सवार ने आते ही एकांत की मांग की क्योंकि वह एकांत में कर्नल को वजीर अली के विषय में बताना चाहता था। उसे वजीर अली की गिरफ्तारी को मुश्किल बताया। उसने ऐसा दिखावा करना चाहा जैसे वे वजीर अली के खिलाफ है। फिर उसने कुछ कारतूस की मांग की। कर्नल ने बिना कोई प्रश्न पूछे उसे कारतूस दे दिए। इस प्रकार वजीर अली स्वयं ही घोड़े पर सवार होकर आया और कर्नल से कारतूस लेने में सफल हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। वजीर अली सचमुच एक जांबाज सिपाही था। वे बहुत हिम्मत वाला, बड़ा साहसी इंसान था। एक जांबाज इंसान था। उसे अपना लक्ष्य पाने के लिए जान की बाजी लगानी आती थी। जब उससे अवध की नवाबी ले ली गई तो उसने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसने गवर्नर जनरल के सामने पेश होने को अपना अपमान माना और पेश होने से साफ मना कर दिया। गुस्से में आकर उसने कंपनी के वकील की हत्या कर डाली। यह हत्या शेर की मांद में जाकर शेर को ललकारने जैसी थी। इसके बाद वे आजमगढ़ और गोरखपुर के जंगलों में भटकता रहा। वहां भी निडर होकर अंग्रेजों के कैंप में घुस गया था। उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी। उसके जांबाज सिपाही होने का परिचय इस घटना से मिलता है कि जब वे अंग्रेजों के
कैंप में घुसकर कारतूस लेने में सफल हो जाता है तथा कर्नल उसे देखता रह जाता है। इन घटनाओं से पता चलता है कि वे सचमुच जांबाज सिपाही था। अब आशय भी देख लेते हैं। पहला आशय है मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। तो इसमें उसी तरह जैसे मैंने आपको हमेशा समझाया कि संदर्भ देना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के अंतर्गत कारतूस में से ली गई हैं। तो इसमें वजीर अली की जांबाजी का जिक्र किया गया है या उसका वर्णन किया गया है। तो फिर आगे आप देंगे, आशय हाईलाइट करेंगे, फिर लिखेंगे कर्नल कॉलिंज वजीर अली को पकड़ने के लिए गोरखपुर के जंगलों में डेरा डाले हुए था। उसने अनेक बार वजीर अली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सफल न हुआ। वजीर अली की आज़ादी अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि चंद लोगों की ताकत लिए वे अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गया था। उसके इसी कारनामों के कारण कर्नल खींचता रहता था, क्योंकि कम लोगों के साथ होने के बावजूद भी वे अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आ रहा था और उनसे बार बार भिड़ता था, बार बार उन पर आक्रमण करता था, लेकिन उनके हाथ नहीं आता था। सेकंड आशय है गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। तो फिर इसमें संदर्भ देंगे। संदर्भ के बाद आप लिखेंगे आशय, ये कथन अंग्रेजों की फौज के लेफ्टिनेंट का है। वजीर अली अकेला ही पूरे काफिले के समान था। वे तूफान की तरह शक्तिशाली और गतिशील था। उसके घोड़े की टापों से उड़ने वाली धूल ऐसा आभास देती थी मानो एक पूरी फौज चली आ रही हो। इस वाक़े से आने वाले सवार के व्यक्तित्व की महानता की झलक मिलती है, जो अकेले होते हुए भी अकेला नहीं दिखता था। वे सवार वजीर अली था, जिसका पता किसी को नहीं था।